मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर नितेश मीना से कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी ज़ुबानी बताएं। आई वुड रिक्वेस्ट टू अवर डायमंड मास्टर टू शेयर हिज सक्सेस स्टोरी इन अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच। सभी एटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ नितेश मीना, जयपुर राजस्थान का रहने वाला। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ भगवान को कि मुझे इंसान बनाया और इस धरती पे जन्म दिया। मैं शुरुआत करता हूँ मेरे बैकग्राउंड से। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी हैं वो एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करते हैं और बचपन जब मेरा था बड़ा टफ में रहा है शुरुआत से ही। तो जब मैं छोटा था करीब 8वीं क्लास के आसपास, तभी ही मतलब हमारी जो जॉइंट फैमिली थी उसको वहाँ से अलग हो गए थे पिताजी और वो। तो हम परिवार में 4 लोग हैं, एक मम्मी और एक पापा एंड देन हम 2 भाई हैं। जैसे ही हम अलग हुए पिताजी पे अचानक से कर्ज का लोड आया और अचानक से उनको विदेश जाना पड़ा। जब वो विदेश गए तब मैं 8वीं क्लास में था और 8वीं क्लास में एक इंसान समझ भी नहीं पाता सही से कि एक्चुअल में उसको क्या करना है आगे चल के। तो जैसे ही पिताजी गए करीब 2.5 साल के बाद वो वापस घर आए, तो 2.5 साल में एक बार मेरे पिताजी के मतलब दर्शन होते थे। अगर अपनी नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो दर्शन हमारे हुआ करते थे। ऐसे ही वो 1 महीने आते फिर वो चले जाते, ऐसे कंटिन्यू चलता प्रोसेस चल रहा था। और मैंने लगभग 2014 के अंदर 12th पास की। जब तक मैंने 12th पास की तब तक 1 से 2 बार मैंने मेरे पिताजी का मुंह देखा। तो जब मैं ये सिचुएशन देख रहा था, ऑलरेडी जो सिचुएशन थी बड़ी टाइट थी, है ना, सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी कि कैसे भी करके मुझे जो ये सिचुएशन है, ये जो गरीबी, ये जो दलदल जो जीवन है, इससे हमें बाहर निकलना है। तो जैसे मैंने 12th स्टार्ट की थी और मेरी पूरी 12th कंप्लीट हुई, मैंने क्या किया कि डिसाइड किया अब मुझे पार्ट टाइम के अंदर जॉब करना चाहिए। क्योंकि पिताजी को अगर रिटायरमेंट दिलाना है तो हमें जॉब की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पार्ट टाइम में ही जॉब करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने ऐसे सोचा और 2014 के बाद जैसे ही 12th पास की और मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाते ही मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की और करीब मैंने 6 महीने जॉब की। जॉब जब मैं कर रहा था तो मुझे नहीं पता था, और जॉब में मेरा जो जाने का मकसद था वो ये नहीं था कि पैसा कमाना। मेरा मकसद ये था कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मैं 18-19 साल का हो जाऊं, तो मेरे पास वो टैलेंट आ जाए जिससे कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊं एक अच्छा काम कर पाऊं और अच्छी इनकम कर सकूं, ताकि पिताजी को मैं विदेश से घर बुला सकूं। यही मेरा इंटेंशन था। और गलती से मैंने जॉब स्टार्ट की और गलती से ऐसा जॉब मुझे मिला जो मेरी ज़िंदगी एकदम बदल डाली। पहला जो मेरा जॉब था वो मार्केटिंग का था। करीब 2014 में मैं करीब 18 से 19 साल के आसपास था और मैं एक्यूप्रेशर जो मशीन हुआ करती थी वो घर जा के मैं सेल किया करता था। ऐसी मशीन कम उम्र के अंदर लोग मुझे बोलते थे, बेटा कहाँ से आया है, तू क्या कर रहा है, इतनी उम्र नहीं है तेरी काम जॉब करने की और तू घर जाके ये सब प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो उनको जब मैं स्टोरी बताया करता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। मैंने कहा सर पार्ट टाइम में मुझे ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गरीब फैमिली से मैं हूँ और मुझे इससे बाहर निकालना है और मेरे पिताजी बाहर रहते हैं, उनको मुझे घर बुलाना है, यही मेरा मकसद है। और 6 महीने के बाद अचानक एक अननोन पर्सन ने मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में बताया जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से पुकारते हैं। एक अननोन पर्सन ने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया और जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा, मैंने उस कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया और उसी दिन मैंने जॉब को क्विट करके, और मेरी इसके साथ साथ मेरी कॉलेज भी चल रही थी और तब तक मैं करीब फर्स्ट ईयर पास आउट करके सेकेंड ईयर में जा चुका था। ये बात है करीब 2016 के आसपास। तो 2016 में जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, काम करते करते करीब मुझे 1 साल हुआ और अचानक से किसी कारणवश वो कंपनी मार्केट में नहीं रही और फिर से मैं जीरो आ गया। उधर मेरे पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था फैमिली का, क्योंकि एक स्टूडेंट था और पढ़ाई के साथ में बिजनेस करता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चला गया। तो फैमिली पूरी नेगेटिव, ऊपर से माइंड पे प्रेशर कि कैसे भी इस सिचुएशन से मुझे बाहर आना है। ऐसे चलता रहा और करीब 16 से लेके 20 तक करीब हम बात करें तो बीच में मैंने 1 साल और भी एक सिस्टम में काम किया, वहाँ पे भी मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन मेरा इनडायरेक्टली एक ही फोकस था कि क्या कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पिताजी को घर बुलाना है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन को बार बार देख रहा था, वही मेरा ड्रीम था। ऐसे हुआ क्या, 2018 के अंदर ऑनलाइन जब मैं
इनकम सोर्स देख रहा था तो गूगल के माध्यम से मुझे एटोमी बिजनेस के बारे में पता लगा और उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे ये पता था कि पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करके भी आप इनकम कमा सकते हैं। ऐसे ही अननोन पर्सन ने मुझे फेसबुक के माध्यम से इस एटोमी बिज़नेस के बारे में बताया और जैसे इस बिज़नेस के बारे में मुझे पता लगा मैंने इसके बारे में स्टडी की। और मैं अगर बात करूँ एटोमी बिज़नेस की तो 21 सितंबर 2018 को मैंने फर्स्ट आईडी यहाँ पे लगाई थी, मतलब मेरी आईडी यहाँ पे लगी थी और 2 महीने तक मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने की। अब संजोग से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जैसे मैंने एटोमी बिज़नेस स्टार्ट किया उस समय पिताजी का घर आना हो गया, मतलब पिताजी को 2.5 साल हो गए थे और वो घर आए। जैसे ही वो घर आए तो इस बार वो 2.5 से 3 महीने की छुट्टी लेके आए थे। मैं जब बिज़नेस कर रहा था तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी कि ये सब क्या कर रहा है, तो उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है इस आज के सक्सेस सेमिनार को काफ़ी सारे यूथ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या मेरे जैसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए इंस्पायर्ड स्टोरी होगी। जैसे मैं एटोमी बिज़नेस के लिए, क्योंकि इनकम तो आ नहीं रही थी और जो भी पैसा लगना था घर से लगना था, आने जाने का, ट्रेवलिंग का, रहने खाने का, तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि एक बार मेरा फर्स्ट ऑफलाइन मीटिंग था दौसा राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और मेरे पिताजी जिद पे आ गए और लास्ट 10 से 15 दिन में कंटिन्यू कोशिश कर रहा था कि उस मीटिंग में मैं जाऊं। पहले से हमें पता लग गया था कि इस डेट को मीटिंग है, लेकिन पिताजी बोलते हैं ना कि एक आतंकवादी वाला उनका माइंड सेट था पिताजी का कि इसको कुछ भी नहीं करने देना, इसको सिर्फ स्टडी पे वापस लेके जाना है। तो रोज़ जब मैं मेरे रूम में होता था पिताजी बाहर चारपाई डाल के और बैठ जाया करते थे कि इसको मैं कभी नहीं जाने दूंगा इस मीटिंग के अंदर। तो ऐसे कंटिन्यू 10 से 15 दिन तक चलता रहा। एक बार हुआ क्या, मीटिंग के जस्ट फर्स्ट नाइट को मुझे लगा कि अब शायद मैं असफल रहूँगा, अब मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकता। तो उस रात को पिताजी को भी पता चल गया कि कल इसकी मीटिंग है। 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक पिताजी मेरे गेट के सामने चारपाई डाल के और बैठे रहे कि इसको इस मीटिंग में जाने नहीं दूंगा। और 3:15 बजे के करीब उनको अचानक से नींद आई। मैंने रात को मेरे घर से निकल के और मैं उस मीटिंग में मॉर्निंग में वहाँ पहुँचा। वो दिन था मेरी ज़िंदगी का सबसे एक टर्निंग पॉइंट। अगर उस दिन मैं वहाँ से अगर नहीं जाता तो आज शायद यहाँ पे स्टेज पे नहीं होता। उस दिन पिताजी को इतना शॉक्ड हुआ, पिताजी को इतना बुरा लगा कि यार ये मान क्यों नहीं रहा, ये पागल तो नहीं हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। जब एटोमी में मैं बिज़नेस कर रहा था तो इंडिया में कुछ भी नहीं था। जब हम काम कर रहे थे तो ना मैनेजमेंट था, ना हमारे पास दिखाने के लिए मार्केटिंग प्लान था सही तरीके से, ना हमारे पास प्रोडक्ट थे, ना हमारे पास इनकम प्लान था। फिर भी हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया, काम किया और काम करते करते सारे जो नेगेटिव फेस थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। और जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ मिली कि कंपनी 11 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रही है, सबसे पहले मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया कि इस बार आपका जो ड्रीम है वो पूरे होने जा रहा है। और जैसे ही उनको फ़ोन किया तो पता क्या हो रहा है, तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि उनकी कंपनी लॉन्च होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट की बात कौन मान सकता है। तो मैंने बोला कि हाँ इस बार पक्का कंपनी लॉन्च होगी। और जैसे 11 तारीख हुई, कंपनी लॉन्च हुई, मैंने उनको वीडियोज़ वगैरह वहाँ भेजे, वो बड़े खुश हुए। और उस दिन उन्होंने एक बात बोली कि ज़िंदगी में अगर सबसे बढ़िया अगर कोई काम करता हो तो मेरा बेटा करता है। उस दिन मुझे प्राउड फील हुआ कि रियल में हमारी मेहनत है वो कामयाब मैंने रंग लाई है। और अभी जब मैं हेड ऑफिस आया था, एक बार सर से हमारी बात हुई तो मैंने मेरे पिताजी की सर से भी बात करवाई। उस दिन के बाद आज 100% उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं यूथ के लिए हमेशा काम करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो लोग हैं जो कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन सभी दोस्तों को मैं यही बोलना चाहूँगा, एटोमी से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं। जहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ 100% ईमानदारी और शिद्दत के साथ अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इंपीरियल बनाने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको जॉब की फील्ड से उठा के इस बिज़नेस में ला सके। यही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस, टेक केयर।